नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट 7 है। रेलवे के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया जाता है उसमें मैक्सिमम 60% से अब प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर अवश्य बनाना चाहिए। आपको बताता हूँ कि 2016 से लेकर अब तक जितना भी रेलवे के द्वारा एग्जाम लिया गया है उसका प्रीवियस ईयर प्रत्येक शिफ्ट के अनुसार यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। पूरे प्रश्नों को बनाइए और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी या रजिया सुल्ताना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे योग्य उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर या जयप्रकाश नारायण या भगत सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 1924 ईस्वी में आपको बताता हूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। और 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फिरोज शाह कोटला मैदान में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है। क्योंकि इसमें जल की धारण क्षमता कम होती है, या यह अत्यधिक दूषित होती है, या यह जैविक घटक के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, या यह लाल रंग की होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना क्यों कठिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी में खेती करना कठिन होता है, यहाँ पे जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी का निर्माण रवेदार और कयांत्रिक शैलों के विघटन से होता है। और लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, तो आपको याद रखना है इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है, इस पर खेती करना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सक्रिय घटक क्या है। आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या नाइट्रिक एसिड या अमोनियम सल्फेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजक चूर्ण में, क्लोरोफार्म उत्पादन में, रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में किया जाता है। और अमोनियम सल्फेट का खाद के रूप में किया जाता है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 6, 8, 5 या 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक 6 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या बी और सी दोनों ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो थे बुद्ध, धम्म और संघ है। जैन धर्म में 3 सम्यक दर्शन रहा है और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है। ए, बी और ओ को रक्त दान दे सकता है, या सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है, या किसी भी वक्त से रक्त ले सकता है, या न तो सार्वभौमिक रक्त पर आता है और ना ही यह दाता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी वर्ग वाला व्यक्ति एक व्यक्ति से किसी व्यक्ति से वर्ग ले सकता है, और ओ वाला जो होता है व्यक्ति किसी वर्ग के रक्त जो है दे सकता है, ओ को डोनर कहते हैं। तो आपको याद रखना है ओ जो है सर्वदाता है और ए बी सर्वग्राही है। तो इसको आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में फुटबॉल जो है उसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? घाना, हंगरी या अर्जेंटीना या मॉरिशस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का क्या यहाँ पे ऑप्शन आपको बता देता हूँ क्या है? एक वैश्विक चुनौती का समाधान करता है, या विकासशील देशों पर है, या अल्प विकसित देशों पर है, या विकसित देशों पर है? यूएनडीपी कौन सा समाधान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों पर समाधान जो है केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी वैश्विक विकास की चुनौतियों पर समाधानों को केंद्रित करता है। यूएनडीपी विश्व निर्धनता देशों के अधिक अनुदान देने का तथा विभिन्न संस्थानों को दिलाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं या क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी या जीव विज्ञान या आचार शास्त्र या भूगर्भ शास्त्र? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। आपको बता दूं पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है और पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र में ही उल्लेख किया गया है। इकोलॉजी में जैव तथा अजैव घटनों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में जो जनक थे अरस्तु थे बायोलॉजी के जनक, और इसके अंतर्गत प्राणी के संबंधित विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और इकोलॉजी के अंतर्गत मानव के आचार, विचार, व्यवहार तथा नीति इन सभी का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के द्वारा। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर या फिल्टर? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है और डायोड वाल्व को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? मच्छर, जल, वायु या भोजन? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। भ्रूण को मस्तिष्क के नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर, टेकोमीटर या एनीमोमीटर या क्रोनोमीटर? एक सॉफ्ट की आवर्तन की गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से कार, बस, ट्रक आदि की गति का पता चलता है। और क्रोनोमीटर से जलयानों पर सही समय का मापा जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और टेकोमीटर के द्वारा वायुयान के मोटर, नाव इन सभी का गति काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल के रूप में जाने जाते थे, इनमें से कौन 2 अन्य है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय नेता स्वतंत्रता सेनानी में लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से 2 जो है अन्य है, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, या छुट्टी मनाने के लिए यात्रा अंतरिक्ष में, या केवल हवाई जहाज के माध्यम से दुनिया घूमना, या मंगल ग्रह तक पहुंचना? अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बताता हूं, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब जो होता है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। डेनिस टिटो ने प्रथम अंतरिक्ष यात्रा पर्यटक थे और यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। तो आपको याद रखना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, या पशुओं का जीवन, या पौधों का जीवन, या पृथ्वी पर मानव जीवन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष में जीवन बाह्य के अंतर्गत। बायोलॉजी में जो होता है एक्सो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। ISS द्वारा एक्सोलॉजी से संबंधित अध्ययन में मदद मिलती है और अंतरिक्ष में विभिन्न प्राणियों के अध्ययन मानव के जिज्ञासा का विषय रहा है। तो आपको याद रखना है एक्सोलॉजी जो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी पुरस्कार जो वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है किसको दिया जाता है? व्यक्तियों के, या केवल व्यक्तियों के, संस्थाओं को, या व्यक्तियों के और उसके संस्थाओं दोनों को, या उनके समूहों को? गांधी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गांधी शांति पुरस्कार व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति को और उनके संस्थानों दोनों को दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? संयोजी ऊतक है, या ग्रंथि है, या झिल्ली है, या मांसपेशी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है किसके निकट स्थित है? रावलपिंडी, मेरठ, या नई दिल्ली, या अंबाला शहर में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नाम जो है प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र अंबाला शहर के निकट है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक युद्ध चला था, इसे महाभारत कहा जाता है। और इस लड़ाई का जो युद्ध हुआ था मूलभूत कारण भूमि विवाद था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाले वस्तुओं को देख पाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि, या दृष्टि वैषम्य, या निकट दृष्टि दोष मायोपिया, या दृष्टि पटल की विकृति? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकट दृष्टि दोष मायोपिया। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को देख पाता है तो उस स्थिति में उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? दिसंबर 1971, जनवरी 1972, या मार्च 1972, या फरवरी 1972? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय क्षेत्र बना था। और बांग्लादेश स्वतंत्रता के लिए 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक पाकिस्तान से युद्ध किया भारत ने, और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। आपको याद रखना है। और बांग्लादेश को आज़ादी करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आज़ाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, और स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, कनाडा, या रूस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में जो दिया हुआ है क्रम उसमें क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत विकल्प में जो दिया है। विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है रूस का है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है कितना है? तो आपको याद रखना है 2.42% जो है भारत है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है 7वां है। और क्षेत्रफल में आपको क्रम के अनुसार सभी देशों को याद रखना है। सबसे ज्यादा रूस का होता है, उसके बाद कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भूशुकर और भूविरिक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूशुकर सुअर जैसा दिखता है और भूविरिक जो है लकड़बग्घे जैसा दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुअर जो होता है स्तनधारी होता है और सुअर का प्रयोग मांस के उत्पादन में भी किया जाता है। और अमेरिका में मक्का सुअर के खाने के लिए अधिकतर मैक्सिमम यहाँ पे उत्पादन किया जाता है।
और स्तनधारी वर्ग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है बकरी का होता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किया था किसने? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक मियस्चर के द्वारा अलग किया गया था। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है और कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित रॉक में मिलती है। डीएनए में पॉलीअमीनोटाइड होते हैं और डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन का क्षार उपस्थित होता है, जिसे हम बता देता हूँ एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोकाइनिन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है या प्रसिद्ध सिख कवि है या एक प्राचीन संस्कृतीय भारतीय सूफी संत है या 19वीं सदी का साहित्य है? गुरु शिखर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1700, याद रखना है आपको, 1722 मीटर है, जिसकी ऊंचाई अरावली की पश्चिम से होकर माही नदी तक, लूनी नदी तक यह निकलती है और पूर्वी की ओर बनाम नदी निकलती है। गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है और लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो आपको याद रखना है अरावली जो है सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। और गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की जगह क्यों ले रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का दक्षता के कारण रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की उनकी ऊर्जा वजह यहाँ पे ये ले रहा है, क्योंकि एलईडी बहुत कम ऊर्जा का प्रयोग करके अधिक प्रकाश देता है और इसके कारण ऊष्मा का उत्सर्जन न्यूनतम होता है। तो ऊर्जा के अधिकतम भाग में प्रकाश में यह बदल देता है, इसलिए अब एलईडी का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है सीएफएल की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1905 में। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था और यह द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित करता है, जिसे सापेक्षता सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है ई बराबर इसी के द्वारा mc² किया गया है आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन के बारे में कौन सा कथन गलत है? उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था या 1930 में नोबेल पुरस्कार या उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था या उन्हें 1987 में नाइटहुड उपाधि मिली थी? सीवी रमन के बारे में कौन सा कथन यह गलत इसमें है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीवी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, यह गलत है। 1928 में प्रकाश के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत सीवी रमन ने दिया था और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती है? लिम्ब में या दिमाग में या दिल में या जुबान में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल में। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। क्रिया जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक अनैच्छिक और ऐच्छिक। ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना पड़ता है जो स्वतः नहीं हो सकता है, जैसे चलना बोलना, और अनैच्छिक क्रिया जो अनचाहे द्वारा होता है, स्वतः होता है, उसे रोका नहीं जा सकता, जैसे छींक आना। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने इसमें टोटल 30 प्रश्नों को पूरा प्रीवियस ईयर के पेपर से सॉल्व कराया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें दोस्तों के ग्रुपों में, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती जाए। टेलीग्राम के लिए आप नीचे लिंक पे वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सभी PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।